हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी आशा के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी श्रृंखला भाग 5 लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं भाग 4 तक करा चुकी हूँ। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आपको नए प्रश्न मिलेंगे और कुछ ना कुछ नई आपको जानकारी मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बने बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम काल या श्रृंगार काल रीतिकाल को किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने, भागीरथ मिश्र जी ने, श्याम सुंदर दास ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने? तो प्रेम काल या श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। किसे? रीतिकाल को प्रेम काल या श्रृंगार काल। अगला प्रश्न देखिए, नगेंद्र ने आदिकाल का समय माना है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य तक, 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी के मध्य तक या 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य तक। तो जो नगेंद्र ने आदिकाल का जो समय माना है वह माना है 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। तो इसे आप याद रखें। अगला प्रश्न देखिए, साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ किसका है? नीलाभ का, नलिन विलोचन शर्मा, रमाशंकर शुक्ल रसाल या किशोरीदास वाजपेयी? तो साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? नलिन विलोचन शर्मा। हम इतिहास को किससे देखते हैं? अपने आँखों से देखते हैं, ठीक है। तो किसका है? नलिन विलोचन। हम देखेंगे तो अपने विलोचन से ही देखेंगे ना इतिहास को। तो याद रखें आप, इतिहास का जो साहित्य का इतिहास दर्शन है, हम दर्शन किससे करेंगे? अपने विलोचन से करेंगे। तो नलिन विलोचन शर्मा साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखिए, रामचरित रचना जो अध्यात्म रामायण से संबंधित है किसकी है? रामचरित रचना जो अध्यात्म रामायण से संबंधित है किसकी है? सदल मिश्र जी की, इंशाअल्लाह खान जी की या लल्लूलाल जी की या सदासुख लाल जी की? तो जो रामचरित जो है वो जो अध्यात्म रामायण से संबंधित है वह है सदल मिश्र जी की, ठीक है। जिनकी जो सदल मिश्र जी की जो है नासिक तो पाठ्यान भी उनकी रचना एक है, याद रखिए आप इसे। अगला प्रश्न देखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से एवं कब हुआ है? तो सरस्वती जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है? इलाहाबाद से। और कब हुआ है? 1900 में हुआ है, 1920 में या 1925 में? तो कब हुआ है? इलाहाबाद से 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये एक साइड जो इनके संस्थान है और एक साइड जो है वो क्या है? इनके संस्थापक हैं। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो संस्थान है इसके संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं इसके संस्थापक। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। भारतीय नाट्य शास्त्र इब्राहिम अलका जी, ये भी ठीक है। सरस्वती चिंतामणि घोष इसके संस्थापक, ये भी ठीक है। अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन राम कुमार वर्मा जी नहीं है इसके, श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न देखिए, नाथों में प्रसिद्ध रसायनी थे, कौन थे? चौरंगीनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ या जलंधरनाथ? तो नाथों में जो प्रसिद्ध रसायनी थे वह कौन थे? नागार्जुन। अगला प्रश्न देखिए, पौंचर्यों में किसका वर्णन किया गया? राम के चरित्र का वर्णन किया गया है, कृष्ण के चरित्र का वर्णन है, राधा के चरित्र का वर्णन है या सीता के चरित्र का वर्णन है? तो किसका वर्णन है इसमें? राम के चरित्र का वर्णन है पौंचर्यों में। और पौंचर्यों किसकी है? स्वयंभू की रचना है। रुठणे में चरियु, अरिष्टुणे में चरियु, नाग कुमार चरियु किसकी रचना है या स्वयंभू की रचना है? ये भी स्वयंभू की रचना है। रिठणे में चरियु किस भाषा में रचित है? प्राकृत में, पाली में, अपभ्रंश में या वैदिक संस्कृत? तो रिठणे में जो चरियु है यह अपभ्रंश भाषा में है और किसकी रचना है? या स्वयंभू की रचना है।
पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? मुनिराम सिंह, स्वयंभू, पुष्पदंत या कोई नहीं? पाहुड़ दोहा किसकी है? मुनिराम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा, मुनिराम सिंह। अगला प्रश्न देखिए, पंच पांडव चरितरास किस प्रकार की रचना है? ऐतिहासिक रचना है, सामाजिक ग्रंथ है, या सांस्कृतिक ग्रंथ है, या कोई नहीं? तो पंच पांडव चरितरास जो किसकी है, कैसी रचना है? या ऐतिहासिक रचना है पंच पांडव चरितरास। अगला प्रश्न देखिए, असंगत कथन है, नेमिनाथ चरियु, विनय चंद्र सूरी, स्थूलीभद्र रास, जिनधर्म सूरी, ठीक है, ये भी ठीक है, और याला भी ठीक है, ये भी ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग, ये भी ठीक है। कुमारपाल प्रतिरोध धर्म सूरी का नहीं है, ये गलत है, यह असंगत है। तो नेमिनाथ चरियु किसका है? विनय चंद्र सूरी जी का है नेमिनाथ चरियु, विनय चंद्र सूरी। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त धर्म सूरी, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। ये जो लास्ट ऑप्शन है यह असंगत है। रासो शब्द की उत्पत्ति आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? रसायन से, रास से, रसिक से, या राजसु से? तो रासो शब्द की उत्पत्ति नंद दुलारे वाजपेयी ने किससे मानी है? रास से मानी है। और जो शुक्ल जी ने जो मानी है, इसकी उत्पत्ति शुक्ल ने किससे मानी है? रसायन से। किससे मानी है? रसायन से, रसायन से, याद रखें आप ये। कीर्ति पताका की भाषा है प्राकृत, अवहट्ट या अपभ्रंश या पाली? तो कीर्ति पताका की जो भाषा है वह कौन सी है? अवहट्ट। और आप एक बात और भी ध्यान रखें, क्योंकि अवहट्ट जो है वो जो अवहट्ट है अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। तो अगर अवहट्ट और अपभ्रंश ऑप्शन में दोनों साथ में दिए होते हैं तो आपको अवहट्ट ही ऑप्शन को चुनना है। अगर अवहट्ट ऑप्शन में नहीं है और अपभ्रंश है तो आपको अपभ्रंश लेना है। तो अभी यहाँ पर अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों है, तो हमें अभी ऑप्शन को किसको चुनना है? अवहट्ट को चुनना है। तो कीर्ति पताका किस भाषा में? अवहट्ट में। और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की रचना है। इनकी एक रचना कीर्ति लता भी है और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट में है। इसके अलावा इनकी रचना जो है वह विद्यापति की पदावली है, वह मैथिली में है। मैथिली कहाँ की भाषा है? बिहार की भाषा है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, एक तो ये जो इसका जो सन जो है वह 1929 है। आप तो इसको भी याद रखें, इसका जो सन 1929 है, हिंदी साहित्य का इतिहास का सन जो है 1929 है। और इसमें प्रश्न जो पूछा गया वह है भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है? तो भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है? 6 प्रकरण में बांटा है शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास को। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का जो समय माना है वह कब से कब तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 उत्थान बताए हैं। प्रथम उत्थान जो माना है उन्होंने 1925 से माना है, और कब तक माना है? 50 तक माना है, ठीक है, प्रथम उत्थान जो है। और उन्होंने जो 1900 से लेकर 1925 तक का जो समय माना है वह अंधकाल माना है, ठीक है। उसके अलावा जो द्वितीय उत्थान है वह 1950 से लेकर 1975 तक है, ठीक है। तो यहाँ और तृतीय जो उत्थान है वह 1975 से लेकर अब तक है। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का पूछा है, तो द्वितीय उत्थान का कब से? 1950 से 1975 तक है। तो यहाँ ऑप्शन कहाँ है? 50 से 75 ये रहा। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में दोहा या दूहा कहने से किस प्रचलित काव्य भाषा को समझा जाता है? तो दोहा या दोहा कहने से किस प्रचलित काव्य भाषा को समझा जाता है? अपभ्रंश को समझा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्रावकाचार रचना की भाषा क्या है? श्रावकाचार की रचना की भाषा है अपभ्रंश। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 90, 100, 70, 84। तो कितनी मानी जाती है? 84 सिद्धों की संख्या। नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जलंधर, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या कोई नहीं? तो जो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे वो कौन थे? गोरखनाथ। प्रवर्तक का मतलब होता है जो संप्रदाय को आगे बढ़ाने वाला है। तो जो नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक जो है वह तो है गोरखनाथ, इन्होंने ही नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा जब अगर प्रश्न यह पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय के जो स्थापना किसने की है, तो वह किसने
किसने की थी? जालंधर नाथ ने। जो संस्थापक हैं नाथ संप्रदाय के वह हैं जालंधर नाथ, और प्रवर्तक अगर पूछा जाता है वह गोरखनाथ है। प्रवर्तक मतलब होता है आगे बढ़ाने वाला किसी भी संस्थान को। अपभ्रंश का भवभूति एवं वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, मुनिराम सिंह या देवसेन को। ठीक है, तो अपभ्रंश का भवभूति और वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को कहा जाता है। शालिभद्र सूरि की बुद्धिरास रचना से संबंधित कथन नहीं है, जो कथन असंगत है। इसका आधार उपदेश रसायन है। ठीक कथन है, ये सही है। इसका जो शालिभद्र सूरि की बुद्धिरास है, इसका जो आधार जो है वो उपदेश है, क्यों? उपदेशात्मक ग्रंथ है ये, और इसमें 63 कड़ियों की छोटी रचना है, ये भी ठीक है। याला भी इसमें 63 कड़ियाँ हैं। और इसके अलावा पथ भ्रष्ट लोगों को सही मार्ग दिखाने वाली रचना है, ये भी ठीक है। और सभी कथन सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? 4th, इसके सभी कथन ठीक है। जो शालिभद्र सूरि की जो बुद्धिरास है, इसका जो आधार है उपदेश रसायन है, क्योंकि ये उपदेशात्मक ग्रंथ है। इसमें 63 कड़ियाँ हैं, और जो ग्रंथ है जो पथ से भ्रष्ट जो लोग हैं उनको पथ पर लाने का काम ये रचना करती है। ठीक है, उनको मार्ग दिखाती है। अगला प्रश्न देखिए, चौपाई में वियोग वर्णन की पहली रचना है। चौपाई में वियोग वर्णन की पहली रचना मानी जाती है नेमिनाथ रास है ये, इसे ध्यान रखें आप, रास है ये। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ चरियु, स्थूलीभद्र रास या कोई नहीं। तो कौन सी है? नेमिनाथ चरियु। चौपाई में वियोग वर्णन की पहली रचना है नेमिनाथ चरियु। पृथ्वीराज रासों से संबंधित कथन असंगत कथन है। रचनाकार चंद्रबरदाई हैं, बिल्कुल ठीक है, इसका रचनाकार चंद्रबरदाई जी हैं। 69 सर्ग हैं, ये भी ठीक है। छपा छंद की प्रधानता, ये भी ठीक है। इस महाकाव्य को जलहड़ द्वारा पूर्ण किया गया, ये भी ठीक है। जलहड़ जो थे वह जो है चंद्रबरदाई के पुत्र थे। ठीक है, चंद्रबरदाई ने कुछ इसका जो सर्ग जो लिखे हैं चंद्रबरदाई ने, के बाकी जो बचे हुए थे सर्ग जो, वो जलहड़ द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्न इसमें कोई भी असंगत कथन नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। जिन्होंने अर्ध प्रमाणिक इसको नहीं माना है कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दशरथ ओझा ने भी माना है अर्ध प्रमाणिक, सुनीति चटर्जी ने भी माना है। मिश्र बंधु ने नहीं माना। मिश्र बंधु ने इसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है पृथ्वीराज रासों को। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ ओझा, सुनीति कुमार चटर्जी ने अर्ध प्रमाणिक माना है किसको? पृथ्वीराज रासों को। इस पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। बिसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं? 125, 100, 150, 130। तो इसमें कुल कितने छंद हैं? 125 छंद हैं बिसलदेव रासों में, 125 छंद कुल। किस रचना को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है? बिसलदेव रासों, परमाल रासों, खुमान रासों, हम्मी रासों। तो किस रचना को माना जाता है? परमाल रासों को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ऊदल और आल्हा की जो कथा है, इसे ये आल्हा खंड है, बरसात के महीने में ये गाया जाता है आल्हा खंड। ठीक है, और कहाँ मुख्य रूप से कहाँ गाया जाता है? या उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, क्या? आल्हा खंड। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही, और आशा है मुझे आपके लिए यूज़फुल वीडियो रही होगी, और आप इसको आगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।